वेलकम टू स्टाइल स्टूडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप बहुत प्यार की स्लाइड्स बनाना चाहते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो थीम है वो है अरेबिक। तो सबसे पहले हम जो है वो अरेबिक कैलीग्राफी क्लिप आर्ट सर्च कर लेते हैं गूगल में, ठीक है, क्योंकि उसकी इमेजेस हमें यहाँ पर चाहिए होंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जो है वो किस तरीके से उसको सर्च करना है और किसी के सामने वो इमेजेस फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट इमेजेस आ चुके हैं कैलीग्राफी की। आपको जो भी सूटेबल लगे, ठीक है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद उसका बैकग्राउंड ज़रूर रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम उस तरीके से उसको जो है पावर पॉइंट के अंदर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइन है, ठीक है, तो बहुत प्यारे डिज़ाइन है अरेबिक कैलीग्राफी के। तो अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन अरेबिक थीम पे होती है तो अक्सर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है इसको बनाना। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आज आप लोगों के लिए डिज़ाइन की है कि इसके अंदर आप इजीली बना सकें। अब हम पावर पॉइंट के अंदर इसको देख लेते हैं कि हम किसी के से इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें पावर पॉइंट ओपन कर लेना है और वहाँ पर हमें सबसे पहले उसका बैकग्राउंड सेट करना है। कोई भी आप लाइट बैकग्राउंड पीछे सेट कर दीजिए। यहाँ पर हमने एक लाइट सा बैकग्राउंड ले लिया है, इसको सबसे पहले आपने कट कर देना है एंड देन फॉर्मेट बैकग्राउंड पर जाके क्लिप आर्ट पे आप इसको अटैच कर देंगे। इसी के से हमने लास्ट टाइम जो है वो सब स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए थे, बिल्कुल वैसे ही करना है। इसके बाद हमने जो है वो एक जो है वो रेक्टेंगल लेना है शेप और हमने इसको एक लाइन की फॉर्म की तरह इसको बिल्ड करना है और इसके अंदर हमने जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा इसको कलर दे देना है, फॉर्मेटिंग, ठीक है। देखिए कितना ही सिंपल और कितनी खूबसूरत लाइन जो है वो रेडी हुई है। इसके बाद हमें यहाँ पर जो है वो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करना है। तो हम सबसे पहले इसका जो है वो बिस्मिल्लाह का जो हमारे पास क्लिप आर्ट है हम वो इसके अंदर डाल देते हैं। इसका बैकग्राउंड मैंने रिमूव किया हुआ है सब इमेजेस का, तो आप जो है वो रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमें क्या करना है कि हम जो है अपनी टेक्स्ट पे जाएंगे और छोटा सा हमें जो टेक्स्ट है वो वहाँ पे हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। मैंने सारा कुछ पहले से कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ क्योंकि वीडियो के अंदर टाइम शॉर्ट होता है, तो आप जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं और आप इसके अंदर आपको जो भी फॉन्ट ठीक लगता है, ठीक है, आप वो इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करके तो हम इसका फॉन्ट वगैरह जो है सेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फॉन्ट मैंने स्क्रिप्ट एम्प्टी लिया हुआ है, तो आप जो है अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे आप दे सकते हैं, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें जाना है 3D इमेजेस पे। इसके अंदर हमने सर्च करना है फ्लावर्स, ठीक है। ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है पावर पॉइंट का 3D इमेजेस का। इससे प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है अगर इसको हम अच्छे से यूज़ करें। तो आज हम ये भी सीखेंगे। इसमें यहाँ पे हमने एक रोज़ फ्लावर ले लिया है, ठीक है, 3D इमेज का। तो ये अपलोड हो गया। इसके बाद हमने क्या किया कि इस रोज़ फ्लावर को हमें एडजस्ट करना है कि हम किस तरीके से जो है वो इसके अंदर इसको यूज़ करने वाले हैं। अभी यहाँ पे हमें इसके जो है वो क्या करना है कि हमने इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर भी कुछ ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं कि आप फ्लावर किस शेप में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो क्या करेंगे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि इजीली नज़र आ जाए, ठीक है। और इसके बाद हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। जो उसके मिडिल में वो लगा हुआ, ठीक है, एक रोटेटिंग लगा हुआ है, तो उससे हम फ्लावर को 3D इमेज में किसी भी साइड पर रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो आप जो साइड पर चाहें इसको रोटेट जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने साइज़ को सेट कर लिया है और अब हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मेट है, ठीक है, वहाँ पर हमारे ऑप्शन के अंदर हमारे पास जो वो पैन एंड जूम का ऑप्शन आता है, ठीक है। हमारे पास किसका ऑप्शन आ रहा है, पैन एंड जूम का ऑप्शन आ रहा है। हमने इस पर क्लिक कर लेना है और इसको देखिए फ्लावर को जहाँ पे आप सेट करना चाहते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। सिर्फ उतनी ही इमेज आपको नज़र आएगी, ठीक है। पैन एंड जूम के अंदर ये हमारे पास एक जो अमेजिंग फीचर है और इसको हम यूज़ ये इस तरह से होता है जिससे क्रॉप होता है, ठीक है। तो बट क्योंकि 3D है तो इसके अंदर क्रॉप नहीं कर सकते, इस वजह से हम जो है वो यहाँ पर पैन एंड जूम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, हमें जो भी शेप चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये बेटर है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे हमने एडजस्ट कर लिया है ताकि देखो उसके बाद इसको थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो हम बड़ा कर लेते हैं ताकि इजीली हमने क्या करना है कि हमने बेसिकली सारे फ्लावर्स को वन बाय वन इस पूरी जो जितनी भी स्क्रीन है इसके ऊपर फिट करना है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ा सा रोटेट करना है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। उसकी जो
स्टेम है जो थोड़ी सी नज़र आ रही, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए। हमने इसको पहले जो वो राइट साइड पे सेट किया, अब हम इसी को कॉपी कर लेंगे, कॉपी एंड पेस्ट किया हमने, और इसी को हमने जो है वो क्या करते हैं राइट साइड पे भी लेफ्ट कर दिया, और हम इसकी राइट टॉप पे इसकी कॉर्नर पे इसको रख देंगे। इसी तरीके से हमने इसकी ये पूरा जितनी भी स्लाइड है इसको इस फ्लावर्स के साथ कवर करना, ठीक है। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे और फ्लावर्स को 1 बाय 1 कवर कर देंगे। सो आपने इस तरीके से इसको रोटेट करके और इसे कवर कर लेना है। बहुत ही अमेजिंग फीचर है जो इस फेरी है, और जब हम इसको देखें, अब हमने क्या किया कि 1 बाय 1 सबको कर लिया है, सबको कॉर्नर्स में फर्स्ट हमने उसको रख दिया, ठीक है। देखिए 4 कॉर्नर्स पे हमने इसको रख दिया, और साथ में हमने इसको एक इसके मिरर पे, बॉटम मिरर पे हमने इसको रखना है, ठीक है। और इसके बाद क्योंकि अभी भी हमारे पास जो वो स्पेस बची हुई है, ठीक है, तो अब हमें वहाँ पे क्या करना है कि वहाँ पर भी हमने जो ऊपर वाले जो 2 फ्लावर्स हैं उनको हमने थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है, ताकि ये देखें अब इसने पूरा का पूरा कवर कर लिया है एरिया, ठीक है। इस तरीके से इसने पूरा एरिया कवर कर लिया। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं ताकि पूरी जो स्लाइड है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो नीचे वाले फ्लावर्स को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि वो भी एडजस्ट हो जाए, क्योंकि ऊपर वाले बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो नीचे वाले को भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि वो बिल्कुल एडजस्ट हो। देखिए हमारे पास जो है वो सारे फ्लावर्स बिल्कुल सेट हो चुके हैं और हमारी पूरी स्लाइड जो है वो कवर हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि हमने इस फ्लावर्स को जो ऊपर वाले टॉप पे 2 फ्लावर्स हैं उनको हमने जो है वो बिल्कुल फ्रंट पे रखना है, ठीक है। तो हमने बाकी सबको बैकवर्ड कर दिया और उसको फ्रंट पे रख दिया। अब हमें डुप्लीकेट स्लाइड करनी है, और यहाँ पर हमने क्या करना है फ्लावर्स, ठीक है, डुप्लीकेट स्लाइड के बाद जो हमारे जो फ्लावर्स हैं उसको अब ओपन करना है, ठीक है। 1 बाय 1 करके डुप्लीकेट स्लाइड के अंदर हम ये काम करें, 1 बाय 1 करके हमने अपने फ्लावर्स को ओपन करना है कि वो उसकी जो फ्रंट लुक है अब वो आए, ठीक है। तो अब हमने इसको क्या कर दिया रोटेट किया, और हमारे जो फ्रंट लुक हम एडजस्ट करेंगे कि कौन सी वाली ज़्यादा ब्राइट आती है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो अब हमने सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैं एक फ्लावर अटैच कर रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरी जितने भी फ्लावर्स हैं उन सबको हमने रोटेट कर देना है, ठीक है, ताकि ऐसा लगे कि फ्लावर्स जो है वो ओपन हो रहे हैं, ठीक है, उनकी ओपनिंग साइड आनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो वो हमने साइड की इस तरीके से उसकी कॉर्नर्स में सबसे पहले कॉर्नर फ्लावर्स को हम कर लेंगे, एंड देन हम सेंटर को कर लेंगे, और स्लाइड जो है अब हम कह लेंगे कि हम स्लाइड की ओपनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लाइड अब जो है वो नज़र आना चाहिए, जो कंटेंट वगैरह है उसके अंदर सारा जो है वो क्लियर नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 सब फ्लावर्स को भी टेक कर लीजिए, ठीक है, ताकि एक अच्छी सी प्यार सा जो है वो लुक आ जाए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जस्ट लिटिल कॉर्नर्स के फ्लावर्स की जस्ट लिटिल शेड उसका जो है छोटा सा नज़र आ रहा है, बट कितना खूबसूरत जो है हमारी अभी हमने सिर्फ एक ही स्लाइड बनाई है, वो कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से लग रही है। अब हम जो है वो इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और वैसे ही कॉन्टेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि एक स्लाइड हमें नहीं चाहिए होती क्योंकि पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। तो इसलिए अब जो सेकेंड स्लाइड है उसके अंदर जो लाइन को हम थोड़ा सा साइड पे कर देंगे, ठीक है। पहले जो है वो हमारी लेफ्ट साइड पे थे, हम राइट साइड पे कर देंगे, और बाकी चीज़ें हम डिलीट कर देंगे क्योंकि अब हमें यहाँ पे नया कंटेंट लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फाबिया रबी का ज़बान, ठीक है, वो मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने गूगल से या कहीं से भी आप इसकी इमेज भी लेकर यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने रिटन फॉर्म में लिखा हुआ था तो मैंने वो यहीं पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं, और ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो गया, यहाँ हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसका जो है वो साइज़ सेट कर लीजिए, और इसके बाद जो है इसकी जो नीचे इसका जो तर्जुमा है, ठीक है, हम वो भी जो है वो लाइन्स के साथ जो अटैच कर देंगे। तो वो भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी जो है वो साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये बहुत छोटा है, ठीक है, तो नज़र नहीं आएगा। तो साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर विजिबिलिटी हो, ठीक है। इसके बाद जो है वो
सेट कर लेना है थोड़ा सा उसको, क्योंकि लाइन जो है हमारी जो है वो राइट साइड पे है, तो हम उसको राइट साइड पे ही तर्जमे को सेट करेंगे। देखिए कितनी मशहूर से खूबसूरत लग रही है कि अभी से इतनी अच्छी लुक आई। तो अभी हमने पूरी प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। अब मुझे जो है वो दोबारा से इसको जो है क्या कर देना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है, और हमें कंटेंट डिलीट कर देना है। अब पहले वाली जो 3 स्लाइड्स हैं वो हमारी ओपनिंग है, ठीक है, यानी कि प्रेजेंटेशन जब स्टार्ट होगी तो वो वाली है। अब हम जो रेडी कर रहे हैं, ठीक है, वो लास्ट में, ताकि जो प्रेजेंटेशन को क्लोज किस तरीके से करना है, ठीक है, अब हम वो वाली रेडी करेंगे। उसके बाद हम इसकी मिड वाली बना लेंगे, ठीक है, ताकि एक अच्छा जो है वो होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, हमने एक लाइन ले ली, ठीक है, और इसको हम एडजस्ट कर लेना, उसका साइज वेट, ठीक है, उसकी वगैरह वो सब अटैच कर लेना। उसके बाद जो है यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि लास्ट में थैंक यू वगैरह लिखते हैं, तो यहाँ पर भी हमने थैंक यू लिख लेना है, ठीक है। इसका फॉन्ट वगैरह आप अपने हिसाब से स्टाइल में कर सकते हैं। बट अरेबिक में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप अरेबिक में इटैलिक, ठीक है, इटैलिक यानी कि थोड़ा सा इटैलिक वेरिएंट जो है वो थोड़ी सी बिल्कुल स्टाइलिश राइटिंग जो है आप यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, अरेबिक, वो अरेबिक स्टाइल लगता है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे मोस्टली देखेंगे तो मैंने जो फॉन्ट लिया है, फॉन्ट स्टाइल भी सब के सब इटैलिक में है और थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो ये लुक आ रहा है अरेबिक का वो बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो हमें हर फॉन्ट को, हर स्टाइल को यूज़ करना आना चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि हमारी स्लाइड्स का थीम क्या है और उसका हम किस तरीके का फॉन्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थैंक यू के बाद लास्ट में एक छोटा सा जो है वो थैंक यू नोट है, एक लास्ट में एक मैसेज है, ठीक है। तो हमने उसको भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो उसको एडजस्ट कर लीजिए मिडिल में। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप कोई मैसेज लास्ट में लिख सकते हैं कि मैं रैंडम चीज़ें ले रही हूँ, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे। अब इसको एक दफ़ा और कॉपी कर लेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे स्लाइड को, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद, क्योंकि पहले हमने इसको ओपन किया था, अब हमने फ्लावर को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। यानी कि जिस तरीके से हमने पहले क्या किया था कि स्लाइड के अंदर हमने फ्लावर्स को पूरी स्लाइड के ऊपर कवर किया था और वो बाद में सेकंड में हमने इसको ओपन किया था, ठीक है। अब लास्ट में हमें इसी तरीके से ओपनिंग स्लाइड थी, अब हमने उसको क्लोज करने के, हमारी प्रेजेंटेशन किस तरह जा रही, क्लोजिंग साइड पे, तो उसको क्लोज करने के लिए अगेन हम पूरी स्लाइड को जो है वो अपने फ्लावर से कवर कर देंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर किया था बिल्कुल वैसे सेम एज इट इज़ हम जो है वो यहाँ पे करेंगे, ताकि हमारी पूरी की पूरी स्लाइड जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो जब ये रन होगी ठीक है स्लाइड शो पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप बिल्कुल नहीं करेंगे कि ये स्लाइड्स अगर आप मतलब साथ साथ देख के फॉलो करके इसको बना रहे हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये स्लाइड्स आपने खुद बनाई है, ठीक है। तो आपने जस्ट इन सारे फ्लावर्स को कवर कर लेंगे और जो ये कंटेंट लिखा हुआ, ठीक है, रिटन टेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसके ऊपर आ रहा है, तो उसको हमें क्या कर देना है, बैकवर्ड कर देना है, ठीक है, ताकि वो फ्लावर्स के ऊपर ही बल्कि बैकवर्ड में नजर आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, फ्लावर्स को एडजस्ट करने के बाद हम उसको जो है वो टेक्स्ट को बैकवर्ड कर देंगे ताकि एक खूबसूरती आए, वरना और जब अगर टेक्स्ट फ्लावर से पहले नज़र आएगा तो फिर नीचे कुछ भी नज़र आएगा, वो सारा ब्लैंक होगा। तो इसलिए हम जो है वो टेक्स्ट को बिहाइंड कर देते हैं, ठीक है, फ्लावर्स को एडजस्ट करने के बाद। यहाँ पे हमने लाइन को, थैंक यू को और जो मैसेज होता है उन सबको बैकवर्ड कर दिया। अब हमने क्या करना है कि हमने बीच में एक जो वो स्लाइड ऐड करनी है, ठीक है। हमने बिल्कुल कि हमारा बैकग्राउंड सेम है, तो हमने उसी स्लाइड को जो हमारी सेकंड स्लाइड थी उसकी कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद जितना भी कंटेंट है उन सबको हम इरेज कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमने अब एक जो वो थोड़ा सा नया कंटेंट लिखना है, ठीक है, तो वो हम कैसे यहाँ पे अटैच करेंगे। तो सब कुछ पहले कट कर लीजिए। अब ये बिल्कुल हमारे पास जो एक बिल्कुल जस्ट बैकग्राउंड है, ठीक है। तो इसके अंदर हम इसको पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने जस्ट हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, उसको बना लेना है और उसकी विड्थ वगैरह सेट कर लेनी है, ठीक है। देखिए बहुत प्यार लग रहा है। और अब हमने जो है वो क्या करना है कि इसके अंदर हम अपनी जो है वो जो साइड इमेज है वो हम लगा देते हैं। कोई भी वन एक आप पिक कर लीजिए जो यहाँ पे इसकी जो है वो राइट साइड पे लग सके, ठीक है। तो अब इसकी जो है वो राइट साइड पे इमेज उसको लगा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए ताकि वो बिल्कुल
फिट आ जाए पूरे स्लाइड के ऊपर। ठीक है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। और आज इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमें टेक्स्ट लिखना है अपना कंटेंट। तो उसके लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स को अगर हम रखेंगे और इसके ऊपर हमें लिखना है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर मैं रैंडम चीज़ें ले रही हूँ तो आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं रैंडम चीज़ें ले रही हूँ फिर आप लोगों को समझाने के लिए, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले से फॉन्ट जो है वो इटैलिक स्टाइल में ही मतलब है। ठीक है, तो इस वजह से वो ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। तो आप जब स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक आपकी जो है वो पावर पॉइंट के अंदर इटैलिक फिट जो है वो साइज फिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो आप जो है वो फिर थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट्स हैं। ठीक है, आप उनको देख के जौन सा आपके लिए बेस्ट सूटेबल है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें हमारा फॉन्ट साइज मिल गया है। ठीक है, इसको हम जो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि इजीली नज़र आ जाए। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। आप ये लाइन के बिल्कुल साथ रखें तो प्यारा लग रहा है। ठीक है, मतलब लाइन जहाँ पे एंड हो रही है उसके साथ थोड़ा सा टॉप पे रखेंगे तो बहुत अच्छी फील आ रही है। अब इसके नीचे वाला जो कंटेंट है यानी कि जो टाइटल हो गया और टाइटल से नीचे जो कंटेंट आपने लिखना होता है अब हम वो जो वो बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखें। ठीक है, हम यहाँ पे बुलेट पॉइंट सेट कर लिए और यहाँ पे हम बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में अपने टेक्स्ट लिखेंगे। मैं रैंडम टेक्स्ट लिख रही हूँ। ठीक है, सो नोबडी जज के यहाँ पे क्या टेक्स्ट लिखा जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपना नेम, क्लास, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, रोल नंबर वगैरह आप लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन है तो फर्स्ट स्लाइड में हम ठीक है हमारी जो फर्स्ट जो 3 स्लाइड्स है उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन ही आता है। आप अपने सेल्फ को इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे वो सारा कंटेंट आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने ठीक है यहाँ पे वो लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक काम करना है कि इसको हमने जो है वो टाइम न्यू रोमन में सेट कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ कुछ वर्ड्स को जो है वो बोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, कि वो थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट लगेगा, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा हमारा कंटेंट। ठीक है, बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। तो इस वजह से मैंने कुछ कुछ पार्ट्स को जो है वो लाइन के अंदर बोल्ड कर दिया। अब इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट करने के बाद हमने क्या करना है कि इसी को जो है वो अपने टाइटल का हमारा डिफरेंट स्लाइड है तो ऐसी बात है टाइटल भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हम आउटलाइन लिख लेते हैं। ठीक है, हमारी प्रेजेंटेशन की आउटलाइन क्या है किस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करने वाले हैं। तो अब इसको हमें क्या करना है कि पहले हमारे पास ये जो है वो आपका लेफ्ट साइड पे था, अब टाइटल हमें राइट साइड पे ले आना है। ठीक है, और कंटेंट भी हमने राइट साइड पे ले आना है और इमेज हमने डिलीट कर दी थी और यहाँ पे हम डिफरेंट इमेज जो है वो लगाएंगे। हर स्लाइड के लिए हमारे पास डिफरेंट इमेज होंगे तो वो अच्छा लगेगा, क्योंकि जो अरेबिक कैलीग्राफी स्टाइल होता है, थीम होता है। ठीक है, बेसिकली मतलब ऐसा थोड़ा सा चैलेंजिंग थीम होता है कि उसको बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लगता है लोगों को कि पता नहीं हम किस तरीके से बना पाएंगे, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। ठीक है, कि लोग अट्रैक्ट कर पाएंगे उससे कि नहीं, कि लोग इसीलिए उसको समझ पाएंगे नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में अक्सर होता है। ठीक है, तो इस वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम किस तरीके से किस मतलब बहुत ज़्यादा आसान है कि इसको बनाने को इतना आप हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है इसको बनाना और हम जो है वो देखें कितने ईजिली जो है इसको बना रहे हैं कि कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। इमेज पेस्ट कर रहे हैं, टाइटल लिखना नहीं, जो कंटेंट लिख रहे हैं, दैट्स इट। और तो देखिए कितनी खूबसूरत है, कितने अट्रैक्टिव जो वो लग रहे हैं, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लग रही। तो जो भी देखिएगा बहुत ज़्यादा जो भी मतलब आपका टीचर होगा, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन दे रहा होगा, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी उसको, क्योंकि ये बहुत एक यूनिक वे है अरेबिक कैलीग्राफी थीम को प्रेजेंट करने के। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने जो है जो हमारे पास स्लाइड्स थी उन्हीं को हमने जो ऊपर 2 स्लाइड्स हमने एक राइट टाइटल के साथ एक लेफ्ट टाइटल के साथ बनाई थी, उसी को हमने नीचे डुप्लीकेट कर लिया ताकि हमें बार बार सेम प्रोसीजर ना करना पड़े। और जस्ट हम सिर्फ कंटेंट और पिक्चर टाइटल, ठीक है, वो चेंज कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें हमारे बैकग्राउंड में जो भी सेट वगैरह वैसे ही हो रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइटल में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं रैंडम लिख रही हूँ। ठीक है, और इसके बाद देखें हम इमेज में जो है वो कितनी अच्छी इमेज, आप कैलीग्राफी की जोन सी भी इमेज जो है वो आप पिक करते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त लगेगी। आप बस उसको आपको यूज़ करना आना चाहिए कि आप किस तरीके से उसको लगा सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो आप हम जो है सारी की सारी स्लाइड्स को इसी के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार कर लेंगे।
कितना प्यारा सा क्यूट सा ठीक है ये एक कैलीग्राफी का मुझे मिला पिक्चर। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लगी और इसको मैंने 2 स्टार से यूज़ की, मुझे बहुत प्यारी लगी। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास जो है वो ये आ गया कंक्लूजन। ठीक है, ओवरव्यू है हमारे पास, ये कंक्लूजन हमारे पास लास्ट रहेगा। सॉरी बाय मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओवरव्यू लिखा है और लास्ट में जो है हमारे पास कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक, तो ओवरव्यू के अंदर आप कुछ भी लिख लें, ठीक है, रैंडम टेक्स्ट में लिख ली और अगर आप चेक करें तो इसके अंदर कुछ वर्ड्स को मैंने बोल्ड किया है। ठीक है, और कुछ सिंपल है। ठीक है, आप स्टार्टिंग कर ले, लास्ट को कर ले, मिडिल को कर लें, जो भी आपको सूटेबल लगता है। ठीक है, तो मैंने कुछ वर्ड्स को रैंडम लिख के, क्योंकि रैंडम टेक्स्ट लिख के आपको दिखाना था कि आप इस तरीके से अपना जो कंटेंट है उसको थोड़ा अट्रैक्टिव कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से यूज़ किया है, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम जो है वो लिख लेते हैं। हमने जो उससे ऊपर की स्लाइड थी उसी को दोबारा जो है वो डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ पे हमने अगेन, क्योंकि मैंने कहा था ये स्लाइड मुझे बहुत ज़्यादा वो पिक्चर बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी, तो अब हमने इसी को दोबारा से राइट साइड पे भी हमने इसको लिख दिया, मतलब पेस्ट कर दिया है। मेरे वर्ड्स फंबल कर रहे हैं बट ये पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लास्ट में जो क्या लिख रहे हैं, डेमो। ठीक है, तो डेमो लिख रहे हैं और डेमो देखिए कितना ज़बरदस्त, मतलब ये एक इमेज इतनी क्यूट है। तो आप इस तरीके से बहुत सारी क्यूट इमेजेस जो है वो ढूंढ सकते हैं और गूगल पे यहाँ पर स्टेप्स बताया। ठीक है, और यहाँ पर हम सारे इसको लिख लेते हैं। एक दफ़ा हम इसको सारी को कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करती है। लास्ट में हमारे पास जो कंक्लूजन आ जाता है। ठीक है, सो कंक्लूजन हमने लिख लिया है कि कंक्लूजन आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कौन सी इमेज लगाई है हम लगा देते हैं। तो ये देखिए, अगर आपके पास कोई बहुत मतलब ये हैवी वर्क वाली है बट ये भी अच्छी लग रही है। ठीक है, आप देखिए ना कितना अच्छा लुक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा हैवी है, मतलब स्टाइल बहुत ज़्यादा हैवी इमेज है, क्योंकि बाकी में हमने बहुत लाइट इमेजेस रखी हैं। ठीक है, तो बट ये भी अच्छी लग रही है एक टर्म से। इसको हम कॉन्फिडेंट लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि क्या कैसा आ रहा है, ठीक है, तो हमें पता चल जाए। तो यहाँ पे जो है मैंने आपके लिए कंप्लीट के अंदर जितने मतलब हमने जो भी फीचर वगैरह यूज़ किए हैं। ठीक है, मतलब मैंने इसके अंदर आप लोगों के लिए ही बातें लिखी हैं, अगर आप मतलब पढ़ लें। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैसेजेस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ताकि जब भी आप अगर आप कभी भी मतलब प्रेजेंटेशन बनाते हो कहीं भी स्टॉक हो, तो आप ये छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स हैं मेरे, ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको भूले नहीं। तो इसलिए मैंने साथ साथ, क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था लिखने के लिए, तो मैंने आपके लिए मैसेजेस छोड़ दिए। जब तक हम ये कर रहे हैं तो मैं आप सबको कहूँगी कि आप लोग जो है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कर दिया करें, क्योंकि जो ये वीडियोस बनती हैं ये बहुत ज़्यादा मेहनत से बनती हैं, आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं। तो इसलिए प्लीज़ जो है वो आप इसको जो है वो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जो है वो लाजमी कर दिया करें। यहाँ पे हमने जो है वो ट्रांजिशन जो है वो आप एडजस्ट कर देनी है। ठीक है, अप्लाई टू ऑल कर देना है कि सबके ऊपर जो भी अप्लाई हो जाए। और इसके बाद जो हम इसका जो है स्लाइड शो करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा जो फाइनल रिजल्ट और लुक आता है वो किस तरीके से आ रहा है। तो देखें कितना ज़बरदस्त लुक है, अगर आप इसको फील करें।
अगर आपको स्लाइड्स अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।